विकार आना, अपने आनंद को ढक दे जो, काम ना आकर के कुछ भी, तो उस समय अच्छा ना लगना, यही बादल है हमारा। अब इसमें कोई इतना ज्ञान रख ले कि आत्मा आनंद वाला है और अविनाशी है और उसके बिना जीवन नहीं है और वो जरूर प्रकट होगा, और कोई दूसरा सहारा ना ले बाहर का, तो एक समय निश्चित है कि कैसी लंबी रात हो उजाला होगा। इस ज्ञान को रख ले तो ये है कि अपने आप में एक समय पर आत्मा प्रकट हो जाएगा, लेकिन आदमी से टिकाव नहीं हो पाता, धैर्य नहीं रह पाता। अरे यार कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल इससे तो अच्छा है ये नहीं मिल रहा तो वो ही ले ले। नशे वाले को किसी को नशा हो जाए ना, तो ये नहीं तो वो बड़बड़ा जाए कि कैसे भी कुछ कर, ऐसे ही ये है। लेकिन इतना सा ही है, अगर धैर्य रख सके कोई तो अपने आप अज्ञान या बादल आया अपने आप हट जाएगा, ये बात सही है, और अपने आप में अच्छापन आ जाएगा। अपने आप में अच्छापन आ जाए तो ये मुक्ति है, और किसी किसी का बंधन करके लानी पड़े तो वो बंधन है। समझ में आया कि नहीं? इतना सा है। लेकिन अब आदमी जब अकेला होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो जहाँ भी अच्छा लगता है उसके संस्कार अंदर रहते हैं। अरे यार चल वहीं ठीक है, उसके संग में चला जा, उसके संग में चला जा, तो वहाँ जाके अच्छा लग जाता है। थोड़ी सी देर के लिए चलेगा बढ़िया, फिर थोड़े दिन में झंझट खड़ी हो जाएगी। समझे कि नहीं? ऐसे ही अनादि काल से सब चक्कर चलते ही जा रहे हैं। तो ये आत्मा की बात है सहज में। अब बात रही, अब इसमें कोई कहेंगे आके भाई ठीक है, फिर प्रकृति का एक अपना वो है, बल है, खिंचाव है। इसमें तीन गुण है, किसी भी चीज़ को देख के ओहो ऐसा है वैसा ये है, इसके चक्कर से आदमी बेचारा आत्मा के सुख को पसंद नहीं करता, वो तो तुरंत के बाहर के सुख के चक्कर में पड़ता है। इसके लिए फिर क्या करें, आके भाई हमारी वासना से हम दुखी हैं, तो जो भी कोई समर्थ होया है, जो इससे पार गया है और आगे पार कर सकता है। ये बात आप समझाए। अब मैं क्या बोला आपको कि ये पुराने संस्कार हैं, इसमें क्या करना, तो उसको हटाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके हाथ में माया की सत्ता है, यानी कि जो माया के ऊपर है, तो उसका एक अपना असर है। तो उस असर को हटाने के लिए, आवरण को कम करने के लिए, एक तो ये तरीका है सबसे ऊंचा, अब ये ज्ञान रखे कि आत्मा आनंद वाला है, अपने आप होगा, आएगा जरूर, और कहीं भी जाना नहीं। ये रख लिया तो पक्का उसको मुक्ति हो जाएगी, भाई बादल हटेगा ही। दूसरा ना भाई, तो कुछ कुछ साधन में लग गई, यो पाठ कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो उससे किससे क्या होगा, उसके सारे टाइम बीत जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, और फिर वो हो लकड़ गया भाई, वो बात अपने आप ही निकलता है। बाकी दूसरा ये है कि ये प्रकृति है, इसका एक अपना असर है। इसलिए ज्ञान जानने के बाद जो समझदार हैं वे इस माया का असर ज़्यादा वो ना करे, उसको हटाने के लिए फिर मायापति का भजन करते हैं। समझे कि नहीं? जरूरत नहीं है जान लिया टिक गए तो, लेकिन फिर भी कि भाई असर कर जाए ना कभी, थोड़ी माड़ी अच्छा ना लगे। आखिर हर एक आदमी की अपनी एक क्षमता है, यार एक दो दिन हो गया बतेरा सहन कर लिया, अब भाई नहीं लिखड़ेगा बादल की पता, कुछ इंतजाम कर ले, तो वो इस चक्कर में पड़ता है। तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये है जो हम पहले बताते हैं
आके हमारे जो आवरण हैं आए, तो उसके लिए हे अंतर्यामी परमात्मा, अब हमारा शुद्ध आत्मा का हो और परमात्मा का हो, एक ही चीज़ है। क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो कोई डर भय चिंता रहती है, बस आत्मा में जुड़ गई। वही आत्मा ही सर्व जगह होने से परमात्मा है। इसलिए इसके लिए सच्चित आनंद ऐसे बोलते हैं, सच्चित आनंद, यानी कि आनंद के लिए सारा हल्ला है, आनंद प्रकट हो। अब तुम जाओ और कुछ भी बढ़िया किताब या दूसरा ऐसा वो आनंद का ले ले। तो इसलिए क्या होगा फिर, तो उसके लिए फिर ये उपाय है कि ये नहीं बनता। एक तो ये है जो उत्तम है कि कुछ नहीं करे, बस ये ज्ञान रख के बस अपना रहे आराम से, भाई क्या है बादल आया चलत है। दूसरा भाई नहीं भाई हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर अपने जो भी हम करता बने बड़ी गलती है या हमने कुछ भी गलत किया जिससे आवरण आया, तो उसके लिए अंतर में सबके परमात्मा है, यानी कि अपने से ही माफ़ी मांगे। हमारा शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है और हम हैं चित्त और इनके साथ समझने वाले, ये है जीव। तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप से प्रार्थना करे, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे से जाने अनजाने जो भी गलती हुई मैं आपके सामने, उसको सब मालूम है फिर भी जाहिर करे तो वो हाँ ठीक है, और छुपाए तो भी उसको मालूम है लेकिन नाराज़ हो जाएगा। उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से कोई छुपाता है तो अपना ही बिगाड़ता है। कह देर गलती मांग ले तो वो खुश होता है, क्योंकि वो दूसरा नहीं है, अपना ही है, हम ही है, सच्चा स्वरूप हमारा वही है। इसलिए हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपको श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी दोष हुए आपके सामने जाहिर करता हूँ और हृदय से पछतावा करता हूँ। हे अंतर्यामी भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भेदभाव छूट जाए और हम आप में अभेद स्वरूप से एक होकर रहें। इतना बोल करके और फिर इसमें जो इनके मालिक है, जैसे वस्तुओं का देव है और दूसरे कल्याणकारी परमात्मा शिव, ये माया के स्वामी यानी इनके अधीन है। तो इनका वो करने से एक तो हमारे पाप कम करने का या हटा, इनके हाथ में सत्ता, ये जज हैं। तो इनको नमस्कार करके फिर क्या, सच्चित आनंद ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, यही आत्मा का भी शुद्ध स्वरूप है। तो बस इसलिए गीता भागवत सब जगह आया, भगवान स्वयं कहते हैं जब तू ठीक समझेगा तो मुझ सच्चित आनंद में को सच्चित आनंद में ही देखेगा, मतलब तू अलग नहीं रह जाएगा। फिर सच्चिदानंद में ही अपने को देखा। जैसे समुद्र में कोई चीज़ पानी की गिर जाए तो फिर वो समुद्र ही अपने को समझा है, वो अलग अस्तित्व तो नहीं, फिर भी उसमें अलग भी है और बाकी उसका सारी उलझन रहित होता है। इसलिए अब इस स्थिति के लिए कहते हैं अगर भाई खाली है तो क्या करें, तो उस समय के लिए दिन में जिसी को ज़्यादा दिक्कतें हैं तो भगवान से प्रार्थना करे और इस मंत्र का जाप करे। इससे क्या होगा, हमारी शक्ति इकट्ठी होगी, बाहर जानी बंद होगी और जितनी ज़्यादा अंदर इकट्ठी होगी उतना ही ज़्यादा अपने आप में अच्छा लगेगा।
बढ़िया नींद आ जाए तो क्या कहेगा, खुश हो जाएगा ना, हल्का हो जाएगा। और नींद नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, यही बात की और कुछ। भाई नींद नहीं आए 2 दिन तो कैसा लगेगा, भारी लगेगा ना। इसलिए आत्मा से जुड़ के ही अच्छा है, लेकिन संसार की माया है कि इधर लगता है, इसी बात आई। अब उसके लिए ये है कि संध्या का समय है, दिन में 11:30 से 12:30, सवेरे होता है सूर्य उदय के आधा घंटा इधर आधा इधर, 1 घंटा ऐसे ही शाम को। तो इन समय में जितना भी हो सके भगवान से प्रार्थना करके उसका स्मरण करे, अपने पापों को कम कराने के लिए अपील लगाए कि मेरे से जो जाने अनजाने गलती हुई मैं क्षमा मांगता हूँ, भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, आगे गलती ना करूँ ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। हे अंतर्यामी भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भेदभाव छूट जाए और हम आप में अभेद स्वरूप से एक होकर रहें। ऐसे भाव से बोल के फिर ये जिससे बन जाए, ज़्यादा दिन में है अकेले में भी घूमता फिरता कर ले, और नहीं तो सुबह शाम बैठ के जिसको आफत हो, पाप कम करना हो, उसके लिए ये है। अब उसके लिए मैंने पहले ही बताया, तो उसमें कौन काम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः बोल के नमो वीतरागाय, जो भी बीत गया राग, जिसका भगत संत जो भी भगवान को प्राप्त हो गए उनको नमस्कार। वसुओं का देव है भगवान कृष्ण, इसलिए भगवान ने कहा मेरा गुणगान कर। क्यों कर भाई, बोले मेरा कोई काम नहीं अटक रहा, लेकिन ये जो मेरी माया है ये 3 गुणमयी है और ये बड़ी कठिन है पार करनी, इसलिए तू मेरी शरण ले लेगा तो ये मेरे अधीन है, तू आराम से पार हो जाएगा। बाकी मेरा कोई काम ना अटक रहा, तू मत कर। जिसको नाव की उसको जरूरत पड़ा है, जिसने पार जाना और तरना नहीं आता उलझन हो, बाकी नाव को कोई जरूरत नहीं है। लगा दिया भोग? हाँ जी भोग लगा, गुरु जी भिक्षा आ गई। हाँ तो मैं वहीं से जाके ले आऊँ तो नहीं। हाँ हाँ रख ले। और कौन है? अब बैठ जा, अभी क्या है वो एक माला करते हैं, बैठे रहो चुपचाप ले करके, और खोल ले, वो दूसरा उठा ला ज़्यादा हो। हाँ जी ला रही। वो पल्लड़ उधर है रे, उठा ला। तो उसमें क्या होता है, अभी संध्या का समय है तो हम बोलते हैं, तुम बोलो ओम श्री परमात्मने नमः। बैठ जाओ तुम, अंदर हो जाओ और अंदर ही। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। तो नमो वीतरागाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, यानी सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है, और सच्चिदानंद ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। हाँ यहाँ तक बिता दे आगे, बस खोल दे। मने नमः श्री गणेशाय नमः, इसलिए उलझन है तो निकलने के लिए। नमो वीतरागाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये वसु का देव है, हम इसमें जीते हैं। तो ये वसु सीधे रहेंगे तो उलझन नहीं आएगी, टेढ़े हो जाएंगे तो अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं। यहाँ रख लो, आगे बैठ जाओ। मैं वहीं आता, तुमने बोलना था, रख लेना नीचे या उस बाल्टी में धर दे, बस बैठ जाओ। तो इसको बोलेंगे ऐसे करके, इनका स्मरण करें। फिर जय सच्चिदानंद, यानी कि मन में भाव शुद्ध स्वरूप के लिए करे, और ये रखे मेरा सच्चा स्वरूप ये है, मतलब अपने से ही अपने ही शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करके प्रार्थना करनी है। अंदर ही सब कुछ है, उलझन वाला भी अंदर है
और निकला हुआ भी अंदर ही है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं एक पेड़ पर दो पक्षी है, तो वो यही शरीर है, इसी पर दोनों है, उलझन वाला भी निकला हुआ भी। यानी कि जीव अर्जुन को कह दो और शुद्ध आत्मा भगवान को सुन, इसलिए वो बता रहे। तो ऐसे बोल के महत्व उसको दे, अपने को ठीक करे। तो इस प्रकार से ये माफ़ी मांगने से जो हमसे गलतियाँ हुई हम कर्ता बने। सारा झगड़ा है अज्ञान में, ज्ञान होने से कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये कितना भी है, माया प्रबल है, हटती नहीं। इसलिए मायापति की शरण लेने से आराम से बात बन जाती है। नमो वीतरागाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय।